So hi students, welcome back. Today I am with a new topic, that is a female reproductive system. Before going to discuss this system, at the end of the session or in between our lecture, my lecture, we are able to answer these questions that development of ovaries in fetus, कौन से टाइम पीरियड में हो रही है, ठीक है. ओवरीज डिसेंट्स इन फीटस, जो क्या मेल में जैसे जेनाइटल ऑर्गन्स एक्स्ट्रा एब्डोमिनल से, तो फीमेल में क्या जहां ओवरीज बन रही हैं वहां क्या वो नीचे की तरफ आती हैं, ठीक है. एक्स्ट्रा एब्डोमिनल नहीं होंगी, इंट्रा एब्डोमिनल में रहेंगी. ऑल स्टेजेस ऑफ फॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन फीमेल फीटस. जो फीटस स्टेज में है, क्या जो स्टेजेस ऑफ अडल्ट प्यूबर्टी के बाद फीमेल में देखते हैं, क्या वो फीटस में रहती हैं. क्या किसी तरह के मेल सेक्स हार्मोन्स फीमेल प्रोड्यूस करती है, ठीक है. और जिसको हम जर्मानल एपिथेलियम सेल्स कह रहे हैं, क्या वो कहना गलत है कि जर्मानल एपिथेलियम सेल्स जो हैं वो कहीं एग्स की फॉर्मेशन करते हैं इन केस ऑफ ओवरीज. कौन से तरफ की ओवरी जो है वो ज्यादा एग्स प्रोड्यूस करती है, लेफ्ट साइड की ओवरी या राइट साइड की ओवरी जो है. डज ओवरियन एग्स मेक सिस्ट इन फीमेल ओवरीज, क्या जो ये एग बनने का प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं फीमेल्स में सिस्ट भी बनाता है. अगर कहीं ओवलूट हो जाए बाकी बचा हुआ पार्ट बना सकता है या नहीं बना सकता है. डज स्ट्रेस अफेक्ट द ओवरीज साइकिल, क्या फीमेल अगर स्ट्रेस में है तो वो उसकी ओवरियन साइकिल उससे अफेक्ट होती है. ये पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो है क्या है, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे. ओवरीज क्या शेप बदलती हैं टाइम के साथ, ठीक है. उसके बाद जो है डज मेनोपॉज के बाद भी क्या एग्स रिलीज होते हैं, एग्स रहते हैं. वुमेन एग्स कितने साइज का है, ठीक है. हिस्टेक्टोमी प्री मेच्योर जो है वो मेनोपॉज को बर्थ देती है या नहीं देती है. स्मोकिंग रॉट्स करती हैं ओवरीज को, नहीं. बर्ड्स में किस तरह की है, टालर वुमेन में क्या ओवरीज लार्जर हैं, और ओविरेक्टोमी फॉलिक्यूलोजेनेसिस वगैरह जो है वो क्या होती हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर हम बात करें तो ये ओवरऑल एक व्यू है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, सैजिटल सेक्शन काट के बताई हुई है, जिसमें डिफरेंट पार्ट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड हैं. इनको आगे देखते हैं क्या क्या है. और ये किसी एक कैडावर की, डेड पर्सन की जो है वो सैजिटल सेक्शन काट के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो दिखाए गए हैं, जिसमें यूट्रस देख पा रहे हैं आप, यूरिनरी ब्लैडर देख रहे हैं, इसके बाद मोन्स प्यूबिस वगैरह देख रहे हैं, ठीक है. ये आगे देखते हैं, वजाइना भी देख पा रहे हैं आप, ठीक है. ये एक व्यू देना चाहता था कि किस तरह से ये ऑर्गन फीमेल के इस एरिया में जो है पैल्विक रीजन में किस तरह से जो है एडजस्टेड है. देख सकते हैं आप, यूट्रस दिख रहा है, ओवरीज दिख रही है, फैलोपियन ट्यूब्स वगैरह दिख रही है. तो ये एक एडजस्टमेंट किस तरह से है वो दिखाने की कोशिश कर. तो चलिए अब चलते हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं. जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो उसका लाइफ है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, फीमेल का जो सेक्सुअल लाइफ पीरियड है वो 3 सेक्शन में बढ़ता है. फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड. फर्स्ट पीरियड में क्या है, ये एक्सटेंड करता है बर्थ से प्यूबर्टी तक का पीरियड, जहां बच्ची ने बर्थ लिया और उसकी सेक्सुअल मैच्योरिटी तक का पीरियड. फिर मेनार्क से मेनोपॉज, मेनार्क हो गया पहली जब उसको जो है मेंसेस आते हैं, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होती है, तब से लेके और जब वो एंड अप होती है, स्टॉप होती है. ये बाद में पढ़ेंगे हम कि किस तरह से बंद होती है. थर्ड पीरियड मेनोपॉज से लेके उसकी आखिर की सारी लाइफ. अब बात आती है फीमेल में प्यूबर्टी, दैट इज सेक्सुअल पीरियड जो है उसका वो कब स्टार्ट होता है. तो प्यूबर्टी इज अ पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बिगिन टू डेवलप. जब वो डेवलप होना चाहते हैं वो 10 साल से 12 साल की उम्र में शुरू हो जाता है. व्हेन फर्स्ट मेंसेस अपीयर दैट इज कंसीडर्ड टू बी प्यूबर्टी, तब उसको सेक्सुअली मैच्योर कहा जाता है. क्या चेंजेस आती हैं, डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर. प्यूबिक हेयर जो है ग्रोइन रीजन में ये डेवलप होते हैं. एक्सिलरी हेयर की डेवलपमेंट होती है. प्राइवेट पार्ट ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है. सेक्सुअल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है. उसकी हाई पिच्ड वॉइस हो जाती है, ठीक है. लेवल हार्मोन का जो है वो बढ़ जाता है. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी कुछ चीज देख लेते हैं. ये कुछ फंक्शंस परफॉर्म करती है. ये नॉर्मल पीएच वजाइना का पीए 4 रहता है. 40 वीक्स में नॉर्मल गेस्टेशन पीरियड फीमेल में कंप्लीट होता है. 400 oocyte रिलीज होते हैं मेनार्क और मेनोपॉज के बीच में. टोटल लाइफ टाइम में 400 से 450 अंडे फीमेल रिलीज कर सकती है, ठीक है. और 4 लाख oocytes प्रेजेंट होते हैं प्यूबर्टी के टाइम. 28 डेज जो है नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल में लगते हैं. 280 डेज लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन पीरियड इज अ नॉर्मल गेस्टेशन पीरियड, ठीक है. फंक्शंस क्या हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के. ओवा की फॉर्मेशन करती है, ये स्पर्म को रिसीव करती है, ठीक है.
फर्टिलाइजेशन के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है और फीटल डेवलपमेंट में भी जो है वो रोल प्ले करती है, बच्चा डेवलप करती है, उसके बाद उसका बर्थ देती है, पार्चुरेशन, फिर मिल्क प्रोडक्शन और मिल्किंग का प्रोसेस वो जो है रन करती है, लैक्टेशन का प्रोसेस, ठीक है। तो इस तरह से बेबी को जो है वो न्यूट्रिशन के साथ जो है ओवरऑल पेरेंटल केयर जो है वो फीमेल शो करती है। तो आर्गन्स जो एसोसिएट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, उन आर्गन्स को अगर हम देखें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 3 सेक्शन में बांटा है। एक्सटर्नल जेनाइटल आर्गन्स, जो उसका एक्सटर्नल जेनेटेलिया है, ठीक है, उसके बाद जो बाहर दिख रहे हैं और जो अंदर दिख रहे हैं, उसके बाद उसके मेमोरी ग्लैंड जो है, ब्रेस्ट को भी हम काउंट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, क्योंकि वो पेरेंटल केयर में हेल्प करते हैं। तो ये ओवरऑल एक व्यू है जिसमें बाहर का भी आप देख पा रहे हैं और अंदर का भी। बड़ा रेयर डायग्राम है ये, ठीक है। बाहर से आप देख पा रहे हैं ये एक्सटर्नल जेनाइटल आर्गन्स और प्लस क्लाइटोरिस वगैरह, वेजाइना की ओपनिंग, ठीक है, यूरेथ्रल ओरिफिस, वेजिनल ओरिफिस, ये पूरे का पूरा वेजाइना है, उससे ऊपर ये पूरा यूटेरस है। ये देख लीजिएगा, ये ओवरीज हैं, ठीक है, ओवरीज के साथ जो है फैलोपियन ट्यूब अटैच है। ये सब बताया हुआ है कि एग किस तरह से मूव करता है। तो एक ओवरऑल व्यू है एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों, ठीक है। अब एक्सटर्नल जेनेटेलिया की बात करें तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया में मोन्स, प्यूबिस आ जाता है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल, इस सब को हम बाद में पढ़ेंगे। ये क्लाइटोरिस का पार्ट दिया हुआ है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स दिए हुए हैं, ठीक है। एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो है वो क्या काम कर रहे हैं, जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया है, जो स्पर्म को एंटर करवा रहे हैं बॉडी में, ठीक है, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इन्फेक्शंस वगैरह से, ठीक है। अब इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स में देखें तो हमें वेजाइना देखते हैं, ठीक है, ये वेजाइना रही, ये यूट्रस रही, पूरे का पूरा पार्ट, फैलोपियन ट्यूब्स देख रहे हैं हम, और ये जो है ओवरीज देख रहे हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स फिर से नजर मार लेते हैं। ये मॉन्स, प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल, यूरेथ्रल ओपनिंग, वेजिनल ओरिफिस, हाइमन, बार्थोलिन्स ग्लैंड, स्कीन्स ग्लैंड, वेस्टिबुलर बल्ब्स, इनको डिस्कस करना है हमने आने वाले लेक्चर्स में। वजाइना, इंटरनल स्ट्रक्चर्स में देखें यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब्स और आपकी एग प्रोड्यूसिंग ओवरीज। तो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स का एक रियल व्यू जो है आपके सामने वो ये रहा, जिसमें आप देख रहे हैं ये यूटेरस है, ये ओवरीज हैं, ये फैलोपियन ट्यूब्स हैं और उनके डिफरेंट पार्ट्स हैं। इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या काम करता है, ठीक है, ये पाथवे जनरेट करता है जहां से कॉपुलेशन का प्रोसेस जो है रन होता है। उसके बाद ये वेजाइना जो है बर्थ कनाल भी एक्ट करती है, यूट्रस एम्ब्रियो को इम्प्लांट करके उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है, प्रेजेंटेशन में भी हेल्प करती है। फैलोपियन ट्यूब जो है ओवम को कैरी करते हैं और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। ओवरीज जो हैं वो एग्स प्रोड्यूस करती हैं, प्लस इसके अलावा जो है ओवरीज क्या काम करती हैं, वो हर सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं। तो ये एक ओवरऑल व्यू है सेक्शन काट के और बिना सेक्शन के हम डिस्कस करेंगे। और ये नीचे का व्यू है जहां से आप देख पा रहे होंगे कि ये यूट्रस है, ये ओवरीज हैं, ठीक है, ये फैलोपियन ट्यूब्स हैं, ये नीचे की सेक्शन दिखाई हुई है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जो फर्स्ट ऑर्गन एसोसिएटेड विद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसको हम ओवरीज कह रहे हैं। हमने कहा ओवरीज क्या हैं, ओवरीज जो हैं इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स का पहला पार्ट है। ओवरीज जो हैं, ओवरीज वर्ड जो है उसको जो है फर्स्ट टाइम जो है एग्जिस्टेंस में लाया था, वो स्टीनो ने ये टर्म काइन की थी। ओवरीज को हम जो है एग रिसेप्टेकल्स भी कहते हैं, एग नेस्ट भी कहते हैं, ठीक है, एग नट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्गन जो है ये होमोलोगस टू पीनिस है। वहां भी हमने डिफरेंशिएट किया था कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और गोनेट्स हम उनको कह रहे थे, वो ऑर्गन, वो ग्लैंड जो किसी तरह की सिक्रीशन कर रहे हैं प्लस गैमीट्स बना रहे हैं। सिक्रीशन किस तरह की, सेक्स हार्मोन्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो ओवरीज क्या हैं, ओवरीज जो हैं वो सॉलिड, एम्प्टी नहीं है, सॉलिड हैं, एग से भरी हुई हैं, ठीक है। मिक्सोक्राइन ग्लैंड है, मतलब एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों रोल प्ले करती हैं, लेकिन जो एंडोक्राइन रोल है वो परमानेंट नहीं है कि सेल्स मेंटेन रहते हैं, ठीक है। और इंट्रापेल्विक ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल का, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो ये शेप, साइज, कलर, वेट और लोकेशन के हिसाब से क्या है, हम इनको जो है मान के चलते हैं ये अनशेल्ड एलमोंड शेप की जो है ओवरीज हैं। लोकेशन आगे देखते हैं। अनशेल्ड एलमोंड शेप की ओवरीज हैं, 4:3:1 जो है सेंटीमीटर का ये साइज रखती हैं। कलर जो है इनका पिंकिश ग्रेइश पिंक कलर है, वो एल्बुजिनिया की वजह से है, जो लेयर है, आगे बात करेंगे हम। वेट जो है 5 to 8 ग्राम जो है ओवरीज का वेट रहता है।
उसके बाद हम अगर लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ है, ये लेटरली पेल्विक रीजन में लोकेट करती हैं, एब्डोमिनल एरिया में कहीं। तो ये उस पर्टिकुलर एरिया में जहां ये फिक्स्ड हैं ओवरीज, उसको ओवेरियन फोसा कहते हैं। और अगर फर्स्ट टाइम फीमेल प्रेग्नेंट हो रही है और ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो चुकी है, बर्थ दे चुकी है, तो उनकी ओवरीज की डिस्प्लेसमेंट रहती है। ओवरीज पहली उस पोजीशन पे नहीं रहती जब फीमेल एक बार बेबी को बर्थ दे चुकी होती है। अब हम बात करते हैं यहां ओवरीज की। दीज आर फीमेल गोनेट्स। हमने कह दिया कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, ये फीमेल के गोनेट्स हैं। गोनेट्स वो स्ट्रक्चर हैं जो गैमीट्स एज वेल एज सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। दीज आर पेयर्ड प्रेजेंट इन अपर पेल्विक रीजन। ये दो हैं ओवरीज, एक ये देखिए एक और एक, ये दो ओवरीज हैं, ठीक है, पेयर में हैं। These are flattened ovarian bodies with dimension of the 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वैरी भी करता है। जो हाइट में ज्यादा फीमेल्स होती हैं उनकी ओवरीज का साइज थोड़ा बड़ा रहता है। ईच ओवरीज आर अटैच्ड एट हाइलम, जिस एरिया से ओवरीज में सारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम सब कुछ अंदर एंटर करता है, मतलब कहने का ब्लड वेसल्स एंटर करती हैं, लिम्फेटिक सिस्टम या नर्वस सिस्टम का पार्ट जो है वो एंटर करता है, उस सेक्शन को हम हाइलम कहते हैं। तो ये वो पार्ट रहेगा जहां से ये सब कुछ अंदर एंटर करेगा। Each ovary are attached at hilum by the ligaments called ovarian ligaments, broad ligaments and mesovarium ligaments। ये 3 तरह के ligaments यहाँ काम करते हैं जो इन ओवरीज को अपनी पोजीशन पे रखते हैं। ये देखिए, ये रही ओवरीज, ओवरी गिर नहीं रही है, प्रॉपर पोजीशन में कैसे हैं, कहता है इसका प्रॉपर पोजीशनिंग जो है वो लिगामेंट्स की वजह से है। लिगामेंट्स पहले भी मैं बता चुका हूं। तो 2, 3, 4 तरह के लिगामेंट्स यहां काम करते हैं, ठीक है। एक ये देख लीजिएगा, ये ओवेरियन लिगामेंट, ये पहला लिगामेंट, ठीक है। दूसरे उसके बाद दूसरा है ब्रॉड लिगामेंट, ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप जो है, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन जो है यूट्रस से एक्सटेंडेड फॉर्म में है ये। तीसरा ये रहा सस्पेंसरी लिगामेंट। तो 2-3 तरह के लिगामेंट्स इसको जो है वो होल्ड करते हैं। एंटीरियर टू द ओवरीज आर द ब्रॉड लिगामेंट, ये रहे ब्रॉड लिगामेंट, ये सारे के सारे एंटीरियरली जो हैं इनको ब्रॉड लिगामेंट्स कह रहे हैं। पोस्टीरियर टू ओवरीज आर द इंटेस्टाइन, इसके पोस्टीरियर साइड में इंटेस्टाइन लोकेट करती हैं। लेटरल साइड में ओवरीज के इंफंडिबुलोपेल्विक लिगामेंट्स, साइड वॉल्स ऑफ द पेल्विक। और सुपीरियर टू द ओवरीज लाई द यूटेरिन ट्यूब लाई करती है इसके ऊपर पोस्टीरियर रीजन में। इन्फीरियर टू द ओवरी लाई द ओवेरियन लिगामेंट्स। सो सस्पेंसरी लिगामेंट जो है इसको पेल्विक रीजन से जाके कहीं जोड़ रहे हैं, ओवेरियन लिगामेंट्स इसको यूट्रस के साथ जोड़ रहे हैं, और यूट्रस की एक्सटेंशन जो है वो दैट इज ब्रॉड लिगामेंट्स। तो ये लिगामेंट्स जो हैं इसको प्रॉपर जो है पोजीशन में रखे हुए हैं, ठीक है। मीजोवेरियम गिव्स राइज टू द जर्मिनल एपिथेलियम। इसको मीजोवेरियम क्या कह रहा था मैं, ये बाहर की पूरी लाइनिंग कवरिंग जो पेरिटोनियम की यूट्रस से ऊपर आई है, ये पूरी की पूरी कवरिंग जो है मीजोवेरियम जो है वो कहलाती है, ठीक है। कवरिंग को हम कह रहे हैं। तो ओवरी के 2, 3, 4 लेयर्स हो सकती हैं। इसमें जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स हैं जो मान के चलते हैं हम कि जो है गैमीट प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। उसके अंदर ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, फिर स्ट्रोमा पार्ट है, ओवेरियन फॉलिकल्स हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स हैं, कार्पस ल्यूटियम है, इंटरस्टिशियल सेल्स हैं। तो इस पूरी ओवरी को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। अगर हम इसकी सेक्शन डिवीजन करें ओवरी की, मेडुला रीजन, कॉर्टेक्स रीजन में। मेडुलरी रीजन और कॉर्टेक्स रीजन क्या है, अगर इसको हम डायग्राम में देखते हैं कहीं, तो 2 सेक्शन से, ये देखिए ये वाला जो है ये कॉर्टेक्स रीजन है, ये जिसमें रेटिकुलर टिश्यूज हैं, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ये कॉर्टेक्स एरिया है, ठीक है। और अंदर वाला सेंटर वाला जो है ये मेडुलरी रीजन है जो एरियोलर टिश्यू से बना हुआ है मैक्सिमम, ठीक है। तो ये जो है ये हाईली डेंस है, ये कौन सा कॉर्टेक्स, और थोड़ा सा लेस डेंस है, ठीक है। ये हाईली जो है वो यूं कहें कि वेस्कुलेटेड है, इसमें ब्लड सप्लाई जो है वो बहुत ज्यादा रहती है। कौन से पार्ट में, मेडुलरी रीजन में। तो इन दोनों को, कॉर्टेक्स और मेडुलरी रीजन को इकट्ठा हम स्ट्रोमा कहते हैं, ओवरियन स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। तो मैंने कह दिया हाइलम जो है ये पार्ट है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि कॉर्टेक्स, इस पूरी ओवरी की सेक्शन काट के देखें तो बाहर से देखिएगा, जो सबसे बाहर लेयर रहेगी वो यहां से रहेगी, हम कहते हैं विसरल पेरिटोनियम। विसरल पेरिटोनियम से अगर हम अंदर चलेंगे तो फिर रहेगी जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स की लेयर, जो मैंने आपसे कह दिया कि ये जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स जो हैं ये क्यूबाइडल सेल्स हैं, ठीक है, क्यूबाइडल सेल्स हैं। तो मैंने एक चीज और भी ऐड की थी कि ये यॉर्क सैक से जो है वो एंटर हुए हैं, कहाँ, जब फीमेल का जो है वो डेवलपमेंटल प्रोसेस चल रहा था, वो फीटस
फीमेल फीटस था, तो अब ये यॉर्क सैक से मूव होके जो है वो यहाँ पे आए हुए हैं। ये कोबाइडल एपिथेलियम सेल्स हैं जो जिनसे हम कहते हैं कि आगे एग्स की फॉर्मेशन होती है। हालांकि एक बात आपको बताता चलूं कि फीमेल के केस में जो फीमेल जितने भी एग्स जो हैं वो रिप्रोडक्टिव लाइफ पीरियड में जो रिलीज करती है वो सारे के सारे उसके जब वो मदर के वॉम्ब में होती है वो वहीं बन जाते हैं, ठीक है। आगे भी हम डिस्कस करेंगे, वो तभी बन जाते हैं और वो फिर क्या होता है कि वो टाइम सेक्सुअल मैच्योरिटी जब अटेन करती है उसके बाद वो एग्स रिलीज होते हैं, ठीक है। स्टेजेस सारी वहां होती हैं, मैं बाद में डिस्कस करूंगा उसमें। तो जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स बाहर की, उससे अंदर जो है वो ट्यूनिका एल्बुजिनिया लेयर है, ठीक है। व्हाइटेस्ट लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जिसकी वजह से ग्रेइशनेस दिखती है। तो यहां आप बात करते हैं कि ये कॉर्टेक्स में है क्या। कॉर्टेक्स में आप फीमेल के रिप्रोडक्टिव इसी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में जितने भी फ्यूचर के बनने वाले एग्स हैं, सारे के सारे एग्स जो हैं फ्यूचर के बनने वाले एग्स, उन सब की जो है वो लोकेशन जो है, उन सब की पोजीशन जो है वो यहाँ पे है। तो हम कह रहे हैं, जैसे यहां देख लीजिए प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स बने हुए हैं, ठीक है। ये प्राइमरी फॉलिकल्स बनेंगे, उसी प्राइमरी फॉलिकल्स में डेवलपमेंट का प्रोसेस होगा, तो ये डेवलपिंग जो है ग्राफियन फॉलिकल्स बनेंगे और लास्ट में जो मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल है उससे एग रिलीज होगा। हालांकि उसको एग नहीं हम कहेंगे, सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा और जो बचा हुआ कंटेंट है वो कार्पस ल्यूटियम कहलाएगा। कार्पस ल्यूटियम तब मेंटेन रहेगा अगर प्रेगनेंसी होती है, नहीं तो वे कार्पस जो है एल्बिकन में चेंज होके व्हाइट स्ट्रक्चर जो है वो होके दोबारा प्रोसेस रिपीट करेगा। अब मैं यहां एक चीज ऐड करना चाहता हूं कि जब फीमेल मदर के वॉर्म में है, ठीक है, फर्स्ट मंथ की जो उसकी डेवलपमेंट है उस टाइम में नियर अबाउट 1700 प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स बनते हैं। दो चीजें हैं, फॉलिकल्स और oocyte, ठीक है। हार्मोनल कंट्रोल के साथ इसकी मैं अलग से वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। फॉलिकल्स प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अगर हम बात करते हैं कहीं तो ये क्या है, ठीक है। प्राइमरी oocyte और सेकेंडरी oocyte इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे बनते हैं, मैं वहां फिलहाल नहीं जाना चाहता। यहां देखिए कि कहता है जब बेटी लड़की मदर के वॉर्म में है तो फर्स्ट मंथ में उसमें नियर अबाउट जो है वो कितने 1700 जो है वो क्या बनते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स बनते हैं, क्या था। वहीं हम अगर सेकेंड मंथ की उसकी डेवलपमेंट का प्रोसेस देखें तो यही फॉलिकल्स तकरीबन जो है वो मान के चलते हैं कि यही फॉलिकल्स नियर अबाउट जो है वो 6 लाख तक जो है इनका नंबर हो जाता है। कब, जब वो सेकेंड मंथ में होती है फीमेल। इसी तरह पहुंचते पहुंचते वो जब 5th मंथ में होती है तो ये 7 मिलियन, ठीक है, एग्स का प्रोडक्शन वहां हो चुका होता है। और फिर जब फीमेल जो है वो बर्थ लेती है, जब फीमेल बर्थ लेती है तो इसका नंबर तकरीबन 1 to 2 मिलियन रहता है। फिर जब फीमेल जो है सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करती है, दैट इज प्यूबर्टी, तो ये 3 से 4 लाख तक रह जाता है। और ये फीमेल पूरे लाइफ टाइम में नियर अबाउट 450 एग्स जो है वो रिलीज कर सकती है। मतलब एक फीमेल की रिप्रोडक्टिव लाइफ पीरियड में 400 से 450 से 500 जो है एग्स वो रिलीज हो सकते हैं। फीमेल जो है रिप्रोडक्टिव पीरियड में 450 से 500 एग्स जो है वो रिलीज कर सकती है। तो ये डिफरेंट स्टेजेस बताई हुई हैं किसकी, कि फॉलिकल्स जो है वो कैसे ग्राउट करके जो है फर्दर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स बनते हैं। मैंने कह दिया आपसे कि इसका वीडियो अलग से रखेंगे कि कौन सी स्टेज में ये डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू होता है, बनने का प्रोसेस कब शुरू होता है, कब उनमें मियोसिस अरेस्टेड होती है, तो कब वो जो है ओवुलेशन में बाहर निकलते हैं, तो सेकेंडरी oocyte हैं, ठीक है। तो यही मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, इस फॉलिकल का फेट यहां से शुरू होके मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल तक बनना होता है। जब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जो है ओवुलेशन के टाइम ओम जो है एग रिलीज करता है, जो सेकेंडरी oocyte स्टेज में होता है, ठीक है। इस सेकेंडरी oocyte में रिलीज करने के बाद बाकी जो बचा हुआ पोर्शन जो है, जो जिसमें ब्लड इकट्ठा होता है, हेमोरेजिकम बोलते हैं उसको, इसको भी अलग से पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ये कार्पस ल्यूटियम बनाता है। ये कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, ये कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की सिक्रीशन करता है, ठीक है। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कब तक करता रहता है, क्योंकि नॉर्मल फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव टाइम पीरियड है उसमें प्रोजेस्टेरॉन 1 हफ्ते तक जो है वो वर्क कर सकता है, जो नॉर्मल रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो 1 हफ्ते के बाद प्रोजेस्टेरॉन कहां से आएगा, इतने टाइम पीरियड में ये जो कार्पस ल्यूटियम जो है ये नॉर्मल प्रोसेस में 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर सकता है। प्रोजेस्टेरॉन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। प्रोजेस्टेरॉन है तो इम्प्लांटेशन है, बेबी मदर के वोम में जो है यूट्रस में अटैच है, तो प्रोजेस्टेरॉन की वजह से है। अब ये क्या करता है, कार्पस ल्यूटियम एक
2 हफ्ते तक जो है प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर सकता है। जैसे ही प्रेगनेंसी होती है, इम्प्लांटेशन होती है, तो उसके बाद इसका रोल प्लेसेंटा लेना शुरू कर देता है। प्लेसेंटा जो है वो यहाँ पे इससे HCG हार्मोन के थ्रू जो है ये रिलीज करवाता रहता है, क्या, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन फर्स्ट ट्राई सेमेस्टर तक जो है यही रिलीज कराता है। उसके बाद जो आगे वाले सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर है वो ऑटोमेटिकली जो है सारे का सारा लोड उठा लेता है। कौन? प्लेसेंटा। वो सारा काम जो है प्लेसेंटा खुद जो है प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। ठीक है, तो अगर तो प्रेगनेंसी यहां हो गई, ये जो सेकेंडरी oocyte बाहर निकला, इसके साथ स्पर्म मिल गया, तो ये फर्दर प्रोसीड करेगा और प्रेगनेंसी हो जाएगी। अगर प्रेगनेंसी होगी तो यही कार्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन करेगा। ठीक है, हेमोरेजिकम कार्पस ल्यूटियम बन जाएगा और प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन करेगा। और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये अनफर्टिलाइज्ड एग जो है मेंस्ट्रुएशन फ्लो में बाहर चला जाएगा और ये वाला स्ट्रक्चर जो कार्पस ल्यूटियम बना था वो कार्पस एल्बिकन में चेंज होके ये येलो बॉडी और ये व्हाइट स्कार बन के जो है वो क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। और नेक्स्ट साइकिल जो है अगेन 28 डेज साइकिल्स में ये प्रोसेस जो है वो दोबारा से रन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, एक व्यू ओवरी का आप ये भी देख लीजिए जो मैं एग्स की बात कर रहा हूं। ये देखिए प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स जो हैं उनसे प्राइमरी फॉलिकल्स, फिर ये oocyte है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, इसी तरह जो है वो बनते बनते टर्शियरी फॉलिकल्स, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte ओवुलेशन में बाहर आ जाएगा और कार्पस ल्यूटियम बनेगा। कार्पस ल्यूटियम से जो है अगर तो फर्टिलाइजेशन होती है तो कार्पस नहीं होती है तो कार्पस एल्बिकन बन जाएगा। ठीक है, ये प्राइमर्डियल फॉलिकल्स क्या हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स क्या हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स के बाद जो है वो ग्रोइंग फॉलिकल्स क्या हैं जो गोइंग टू बी ग्राफिन फॉलिकल्स बनने वाले हैं। एंड्रोम क्या है, इनमें इसके किस तरह के सेल्स हैं, ये ग्राफिन फॉलिकल बनने का पूरा प्रोसेस है। ये देखिए कि मैंने कहा इसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम फॉलिकल्स को डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब हम बात कर रहे थे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो है क्या काम कर रही है, oogenesis का काम कर रही है, कुछ हार्मोन्स की सिक्रीशन कर रही है। हार्मोन्स भी फीमेल के पूरे हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जाके पढ़ेंगे कि कैसे हार्मोन्स को कौन कंट्रोल करता है। ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, FSH क्या है, LH क्या है, उसका काम क्या है। ठीक है, ये जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल से पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। तो यहां से मैं आगे बात करता चलूं। ओवेरियन हार्मोन्स में हम 2 मेन हार्मोन जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, ये दोनों हार्मोन से इंपॉर्टेंट हार्मोन है। एस्ट्रोजन जो है वो रिलीज होता है जो थीका इंटरना सेल्स हैं ओवेरियन फॉलिकल्स के। ओवेरियन फॉलिकल जिनकी बात कर रहा था कि एक कोई फॉलिकल जो है एक फॉलिकल मैच्योर होता है, बाकी उसको सराउंड करते हैं, तो उनकी फर्दर जाके जो स्ट्रक्चर बनता है ग्राफिन फॉलिकल्स, उनमें से जो है थीका इंटरना जो है और एक्सटर्ना 2 लेयर्स बनती हैं। ये भी हम बाद में पढ़ेंगे। आप सिर्फ यहाँ याद रखिए कि हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज हो रहे हैं, ये हार्मोन्स क्या काम कर रहे हैं। द सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन इज प्रीडोमिनेंट लेटर स्टेज ऑफ फॉलिकल फेज बिकम्स ओवुलेशन होती है। क्या काम करती है? ये सेलुलर डेवलपमेंट में हेल्प करती है। ठीक है, ओवेरियन फॉलिकल्स की ग्रोथ में हेल्प करती है। स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी है यूटेरिन मसल्स, जैसे ही जो है मेंस्ट्रुएशन फ्लो हो जाता है तो उसकी थिकनेस वापस अटेन करने के लिए यूट्रस की एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में यही बनाती है। ठीक है, उसके बाद एक्टिविटी ऑफ इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ सीलिया की एक्टिविटी, पीएच वजीना का, ठीक है, मोर एसिडिक बनाती है, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट करती है। ठीक है, एस्ट्रोजन इंक्रीजेस ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, बोन सेल्स के फॉर्मेशन। और एक चीज और है, फीमेल में आप देखते होंगे कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत कम होता है फीमेल जब तक वो मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस से होकर गुजर रही होती है। वो एस्ट्रोजन की वजह से कोलेस्ट्रॉल का लेवल लो होता है। उसके बाद देखिए मेनोपॉज के बाद बहुत सारी फीमेल्स को जो है आर्थरियोस्क्लेरोसिस या आर्टरियोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम होती है। क्यों? वो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि नॉर्मल वे में एस्ट्रोजन जो है उसके लेवल को लो रखे हुए होता है। ठीक है, तो जैसे ही मेनोपॉज मतलब स्टॉप हो जाता है ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो उसके बाद वो इफेक्ट करता है। प्रोजेस्टेरॉन जो है इसको ओवेरियन फॉलिकल्स रिलीज करते हैं। इसमें देख लीजिए फंक्शन इसको डिटेल में हम बाद में देखेंगे। हार्मोन्स के लिए पूरा एक अलग से टॉपिक होगा। ठीक है, ये क्या करता है, क्योंकि अभी सिर्फ टॉपिक ये है कि आप सिर्फ ओवरीज को समझिए, ओवरी क्या है, उसमें क्या क्या बन रहा था, क्या क्या स्ट्रक्चर्स थे। ठीक है, ये क्या करता है, प्रमोट सेक्रेटरी एक्टिविटी या यूट्रीन एंडोमेट्रियम के, ये फर्दर से थिक करता है, प्रोलिफिकेशन करता है उनकी। ठीक है, सेक्रेटरी एक्टिविटी या म्यूकोसल लाइनिंग और फैलोपियन ट्यूब्स की लाइनिंग में सेक्रेटरी एक्टिविटी करवाता है। डेवलपमेंट ऑफ लब्यूल्स एंड एल्वेलाई ऑफ द ब्रेस्ट की डेवलपमेंट में जो है एल्वेलाई उनकी सिंथेसिस में हेल्प करता है। इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर की एब्जॉर्प्शन भी करवाता है। सो ये तो बात होगी कि हम लोगों ने देख लिया कि जो है फीमेल में किस किस तरह के ऑर्गन। अब हम बात करेंगे इसके अलावा वो क्वेश्चंस की बात करते हैं।
अब हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं कि जो हमने स्टार्टिंग में पूछे थे क्वेश्चंस की, डेवलपमेंट ऑफ ओवरीज इन फीटस, कि फीटस में जो है ओवरीज का डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो कब शुरू होता है, तो इसका आंसर आपको है 11 से 12 वीक, 11वें से 12वें हफ्ते में जो है वो डेवलपमेंट का प्रोसेस ओवरीज का जो है वो मदर के वॉम्ब में बच्चे का शुरू हो जाता है। फिर ओवरीज क्या डिसेंड्स करती हैं फीटस में यस वो ग्रीन रीजन में, पेल्विक रीजन में आती हैं 3rd मंथ ऑफ डेवलपमेंट। तो फीटस डेवलपमेंट में 3rd मंथ में जो है ओवरीज डिसेंड डाउन होती हैं। ऑल स्टेजेस ऑफ फॉलिकल्स आर प्रेजेंट इन फीमेल फीटस, जो हम कह रहे थे प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, ग्राफियन फॉलिकल, जो हम बड़ी बात अभी कह के हटे हैं। तो क्या पूछता है कि क्या ये फीटस में होते हैं, आंसर है यस, बट ये ओवुलेट नहीं करते क्योंकि वहां पे बल्क ऑफ हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट होती है। जब हार्मोनल प्रोसेस पूरा प्यूबर्टी के बाद रन करेगा तभी वो ओवुलेट कर पाएंगे। एंड्रोजन्स आर प्रोड्यूस्ड इन फीमेल्स, एंड्रोजन सेक्स हार्मोन्स की बात करता है, क्या फीमेल में प्रोड्यूस होते हैं, तो कहता है हाँ, होता क्या है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फीमेल में जो है वो क्या करता है, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसको समझिएगा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि यहाँ जो हम बात कर रहे थे कि क्या वो एंड्रोजन्स वो प्रोड्यूस करता है फीमेल, तो कहता है हाँ, डेवलपमेंटल प्रोसेस में क्या होता है, जो जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इफेक्ट करता है किसके ऊपर, थीका इंटरना जो लेयर है, किसकी लेयर है, ये थीका इंटरना जो है ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल की लेयर है। ये थीका इंटरना जो है ये रिलीज करती है क्या, एंड्रोजन्स, ठीक है। ये एंड्रोजन्स जो हैं यहां से डिफ्यूज कर जाते हैं अंदर ग्रैनुलोसा सेल्स की तरफ, ठीक है। और ग्रैनुलोसा सेल्स में जब डिफ्यूज करते हैं तो इनको एरोमेटेस एंजाइम है वो कन्वर्ट करके इन एंड्रोजन्स को, मेल सेक्स हार्मोन्स को एस्ट्रोजन में बदलता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन एक मत समझिएगा, ये एस्ट्रोजन जैसे मैंने कहा था टेस्टोस्टेरोन वो एक नहीं है, बल्क है हार्मोन्स का। इसी तरह एस्ट्रोजन भी एस्ट्रोडायोल वगैरह, डाइऑक्सी एस्ट्रोडोन, एस्ट्रोडायोल वगैरह जो हैं ये हार्मोन्स हैं जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैंने कहा उसके लिए स्पेशल एक टॉपिक रहेगा। तो यहाँ पे कह रहा हूं कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन थीका इंटरना जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल की इंटरनल लेयर है थीका इंटरना, वो एंड्रोजन रिलीज करती है, वो ग्रैनुलोसा सेल्स में अंदर डिफ्यूज करती है और वहीं से ग्रैनुलोसा सेल से ये एरोमेटेज एंजाइम इसको कन्वर्ट करके वापस जो है एस्ट्रोजन में बदलता है। इस जर्मिनल एपिथेलियम मिसनोमर कह दिया है भाई, आपसे कह दिया कि डेवलपमेंटल प्रोसेस में जब फीमेल का फीटस डेवलपमेंट हो रहा होता है उस टाइम प्राइमोडियल जर्म सेल से ही जो है यॉर्क सेक से ही प्राइमोडियल जर्म सेल्स मूव करके ओवरीज में उतर जाते हैं। तो इसलिए ओवरीज में इनका बनना जो है ये मिसनोमर इसलिए कहा जाता है। विच ओवरी प्रोड्यूसेस मोर एग्स, साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि राइट साइड की ओवरी ज्यादा अंडे प्रोड्यूस करती है। डज ओवरियन एग्स मेक सिस्ट इन फीमेल ओवरीज, हाँ कई बार होता है जब फीमेल में ओवम जो है बस्ट नहीं होता है, बाहर नहीं निकलता है, ओवुलेशन नहीं होती, तब वो कहता है कहीं वो फ्लूइड से फिल्ड होकर सिस्ट बन सकता है, या एग निकल गया है, बाकी जो बचा हुआ स्ट्रक्चर जिसको कार्पस ल्यूटियम कहते थे वो कहता है किसी तरह से जो है वो भी सिस्ट बना सकता है, ठीक है। डज स्ट्रेस अफेक्ट द ओवेरियन साइकिल, हाँ फीमेल की ओवेरियन साइकिल को जो है जब फीमेल स्ट्रेस में रहेगी तो ओवेरियन साइकिल को इफेक्ट करती है। पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ये भी मैं उसमें ऐड करने वाला हूं, ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस से होती है, ठीक है। फीमेल में किसी तरह के हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो या किसी तरह की सिस्ट हो तो फीमेल में अक्सर ये शिकायत होती है कि उनकी रेगुलर जो है वो मेंसेस नहीं चल रही या स्मूथ जो है वो मेंसेस रन नहीं कर रही हैं, ठीक है। डज ओवेरियन चेंजेस शेप विद टाइम, हाँ शेप ओवरीज का बदलता है टाइम के साथ, उनकी डिस्प्लेसमेंट भी होती है, जगह भी थोड़ी बहुत होती है क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद इशू के बाद जो है ऐसा होता है, ठीक है, शेप भी बदलती है। 7th वीक गोनाड्स हैव पोटेंशियल टू डेवलप इनटू एनी सेक्स ऑर्गन, जी हाँ जो है इसके बाद यहाँ पे ही सेल डिफरेंशिएशन होती है 7th वीक गोनेडल डेवलपमेंट में, ठीक है। डज वुमन लूजेस एग्स इवन आफ्टर मेनोपॉज, हाँ 300 से 400 अंडे जो हैं वो लॉस होते हैं फीमेल में मेनोपॉज के बाद। मेनोपॉज हो गया स्टॉपेज। वुमेन का एग जो है वो 100 माइक्रोन है, 100 माइक्रोन एग है, जितना थिकनेस देख लीजिए अब हमारे जो स्ट्रैंड हेयर स्ट्रैंड की इतनी थिकनेस जो है उसकी है। इज हाइस्टेक्टोमी, हाइस्टेक्टोमी हो गया रिमूवल ऑफ यूट्रस, काजेज प्रीमेच्योर मेनोपॉज, कहता है हाँ 1 से 2 साल
तक का फर्क पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि जब हिस्टेक्टोमी होती है, रिमूव करते हैं, तो ब्लड का सप्लाई जो है और उसमें जाने वाले हार्मोन्स का शॉर्टेज रहता है। कई बार साइंटिस्ट मानते चलते हैं इसकी वजह से जल्दी मेनोपॉज हो जाता है फीमेल में जिन्होंने अपना यूट्रस निकलवाया हुआ होता है। स्मोकिंग भाई आपके ओवरीज को इफेक्ट करती है और ये जल्दी मेनोपॉज भी करवाती है। बर्ड्स में सिर्फ एक ही ओवरी होती है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव पर्पसेस से। बड़ी लंबी औरतों में मैंने कहा ओवरीज का साइज बड़ा होता है एज कम्पेयर टू शॉर्ट। फिर याद रखिएगा, भारी नहीं कह रहा हूं, लंबी कह रहा हूं, ठीक है। ओवरेक्टोमी क्या हो गया? रिमूवल ऑफ ओवरीज, किसी तरह की कोई सिस्ट है, कुछ और कैंसरस स्टेट आ गई है, उसको रिमूव करना। फॉलिकिनोजेनेसिस जो है हमने आगे पढ़नी है, जिसमें फॉलिकल्स की सिंथेसिस होगी, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स एंड टर्शियरी फॉलिकल। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वाचिंग।